नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बहस की होगी शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। और ये स्थिति आप लोगों की, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। ये श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। ऐसे अवसर पर ऐसी बहन को निष्कासित किया गया, ये समाजवादी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाती है और पूरे सदन ने एक स्वर से ये माना है कि ये महिला विरोधी समाजवादी पार्टी की नीति है। विकसित भारत का संकल्प जो माननीय मोदी जी ने लिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मत से पारित कर दिया है। देखिए, सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और उनकी पार्टी का मामला है। उन्होंने जो किया है वो जाने, और उन्होंने सच कहा है। सोच देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत 2047, उसी को पूरा करने के लिए भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कल से चर्चा इस पे हो रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को परिवारवाद से जोड़कर तीखा तंज कसा। गौमाता से लेकर माफिया तक विपक्ष पर करारा प्रहार किया। तो वहीं अखिलेश यादव की स्कूलों वाली सियासत पर सीएम योगी ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा। उधर एसपी के विधायक पूजा पाल ने सदन के अंदर योगी सरकार की माफिया विरोधी नीति की खुलकर तारीफ की और कहा कि अतीत के अन्याय पर सीएम योगी ने इंसाफ दिलाया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फौरन पूजा पाल को निष्कासित कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके बाद एक बार फिर से माफिया पर एक्शन और संरक्षण के वार पलटवार के बीच फिर नई सियासी बहस शुरू हो गई है। और अब सवाल यह है कि योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाया, किसको गुस्सा आया? और 2047 का विजन वर्सेस 2027 की सियासत, इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उसको इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपसे। हमारे साथ अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ने वाली हैं और अशोक यादव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अजय वीर सिंह जी हैं, आरएलडी प्रवक्ता विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला सवाल ये, अखिलेश यादव की विधायक ने क्यों की सीएम योगी की तारीफ? पूजा पाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, प्रयागराज से। हाउस के अंदर उन्होंने सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की और माफिया को किस तरह मिट्टी में मिलाया जाता है, जीरो टॉलरेंस नीति की उन्होंने प्रशंसा की। योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाया, किसको गुस्सा आया? फौरन इसके बाद पूजा पाल पर कार्रवाई हुई और समाजवादी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया।
अब क्या ये सीएम योगी की तारीफ के कारण हुआ है? हालांकि पूजा पाल उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की थी और काफी समय से जो है वो इस तरह के बयान दे रही थी जिसमें वो मौजूदा सरकार की या फिर सीएम की तारीफ करती हुई दिखती थी। और पार्टी ने जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया तो डिसिप्लिनरी एक्शन की उन्होंने बात की है कि काफी वक्त से पार्टी का अनुशासन जो था वो उसके खिलाफ बोल रही थी। तो 2047 का विजन जिस पर 24 घंटे की हाउस के अंदर चर्चा हुई वर्सेस 2027 की सियासत, इस पर आज की हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं गेस्ट पैनल का और सबसे पहले सवाल अशोक यादव जी आपसे यही। तो पूजा पाल, क्या दूसरी पार्टी के सीएम की तारीफ करना, उनके किसी कामकाज को अप्रिशिएट करना, क्या हाउस के अंदर ये इनडिसिप्लिन होता है? पूजा पाल ने लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की, सीएम योगी की तारीफ की, उनका परिवार और वो खुद एक विक्टिम रह चुकी हैं माफिया की, जिसको उन्होंने कोट किया आज हाउस के अंदर और धन्यवाद किया और फौरन बाद उनको निष्कासित कर दिया गया। बाकी जो उनके साथ जो एमएलएस थे, उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया, अपने अपने क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी किया और अपनी विचारधारा के साथ भी गद्दारी की। इसके बाद भी पार्टी ने उनको अपने साथ रखा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा चलिए ठीक है, गलती आपकी माफ है, लेकिन उनकी गतिविधियां, जिन जिन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगी या पार्टी विरोधी, जन विरोधी, पीडीए विरोधी गतिविधियां जिनकी संदिग्ध रही, पार्टी ने उनको समय रहते हुए एक्शन लेने का काम किया। इसमें आप ही बताइए, आज पूजा पाल जी जो घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, जब 2022 में वो खुशी खुशी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बन रही थी, तब अतीक अहमद का नाम क्यों नहीं ली? बताइए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। 2022 में तो अतीक अहमद थे ना, तो उस समय पूजा पाल हंसी खुशी से विधायकी का नॉमिनेशन भरी, हमारे पार्टी से टिकट मांगी, उनको टिकट दिया गया, उनको विधायक बनाया गया। उस समय उनको अतीक से कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब उनकी गद्दारी पर पर्दा डालना है, अपनी लालच को, अपनी जमीर को उन्होंने योगी सरकार के हाथों बेचा, उनके साथ साथ बाकी 7 लोगों ने, और उस जमीर को बेचने के पीछे किसके पीछे छुप रही हैं? अरे लॉ एंड ऑर्डर, अतीक अहमद, फलाने। आप ही बताइए, अगर माफियाओं से इतना दिक्कत है पूजा पाल जी को या सरकार को, तो बनारस में एक प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, मैं तो चुनौती देकर कर रहा हूं, प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जाति से ताल्लुक रखता है, उसको संत का चोला पहना करके सरकार पाल रही है। ठीक है, माफियाओं से बात कर रही है सरकार। ठीक है, अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन सुधा मिश्रा जी से ले लेते हैं। सुधा मिश्रा जी, 2047 में विकसित यूपी का विजन कैसा हो, इसको लेकर 24 घंटे की लगातार चर्चा हाउस के अंदर हुई। इस दौरान सरकार ने क्या क्या किया है वो सब गिनवाया गया, तो विपक्षी विधायकों ने हंगामा भी किया, सवाल भी खड़े किए, विजन का रीजन उन्होंने पूछा, उसके बाद तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जो घटना सामने आई वो ये कि पूजा पाल, जो खुद एक पिछड़े समाज से आती हैं, उन्होंने, उनकी फैमिली विक्टिम रह चुकी है एक माफियागिरी की, उनके पति को मार दिया गया था और उसके पीछे अतीक अहमद का हाथ था। तो आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ की। क्या हाउस की परंपरा में या संसदीय परंपरा में क्या ये कोई बहुत विचित्र घटना है जो एक्सेप्टेबल नहीं है? नहीं, आप जो बता रही हैं हमारे सीएम की तारीफ उन्होंने की। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से अतीक अहमद को किसी गुंडे ने, किसी अपराधी ने सीधे मारा था, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हुआ था? अपराधी कौन, नहीं अपराधी, और इसके लिए न्यायालय, व्यवस्थाएं, पुलिस सब खत्म कर दिया आप लोगों ने। इसका मतलब सीएम योगी ने मरवाया था, ये आप कहना चाह रही हैं या बाकी लोग कहना चाह रहे हैं? अगर ऐसा है भाई, किसी को इंसाफ देने के लिए खुद भी अपराधी बन जाया, ये तो अपना लॉ एंड ऑर्डर नहीं करता है। मतलब कितना आसान हो गया इस देश में एक अपराध को दूसरे अपराध से कंपेयर करके, एक को कम एक को ज्यादा। अपराधी चाहे कहीं का भी हो, वो अपराधी मात्र होता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस देश में मैं पहली बार देख रही हूं कि एक सीएम योगी अपने आप को उस चीज के लिए बहुत प्रेज करते हुए अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक व्यक्ति को सरेआम पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया गया हो, और उसको आप कह रही है कि उसको हम प्रेज करें बैठ के। भाई क्यों? मेरे देश में संविधान है, न्याय व्यवस्था है, सब कुछ है, और आप कह रही है कि हम उस पर अपना जवाब दें, उस पर पूछे। आपको जवाब पूछना चाहिए कि भाई पूजा जी जो कह रही हैं या जो भी हो रहा है इस देश, इस प्रदेश से अपराधियों का सफाया होना जरूरी था।
ये थोड़ी ना कि तेरा अपराधी, मेरा अपराधी, उनका अपराधी बांट के मतलब यहाँ भी बंटवारा करना है। क्या ही बात है। विजन की बात किया तो विजन का रीजन भी तो बहुत जरूरी है ना। आपस में भाजपा के आपस में विधायक लड़ रहे थे, शायद आपको खबर नहीं बताएंगी, जो आपस में तू मैं हो रही है कि पहले मैं कितना समय तेरा समय, ये भी आप नहीं बताएंगी। तो दिक्कत इस बात की है यहाँ पे, सबसे जरूरी बात, प्रदेश किसी एक की बपौती नहीं है, ये समस्त उत्तर प्रदेश वासियों का है। मुख्यमंत्री सबके हैं, तो एक अपराधी किसी वर्ग का तो होता नहीं है। लेकिन अगर श्राप गायों का लग रहा है तो मुझे लगता है योगी जी ने जो श्राप की बात की थी, वो श्राप तो सबसे पहले वर्तमान के लोगों को लगना चाहिए। जिस तरह गायों की मृत्यु हो रही है, जो बना के छोड़ा गया है, कोई न खिलाने न पिलाने वाला, तो श्राप तो इनको। अनिला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनिला जी, आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, आपने कांग्रेस पार्टी की बात सुनी। एक तरफ 2047 का विजन है जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया, हाउस के माध्यम से विचार रखे गए, मौजूदा सरकार ने क्या काम किया है, वार पलटवार किस प्रकार के हुए, और सबसे ज्यादा जो चर्चा में या कह लीजिए आज की हेडलाइन में रही वो रही पूजा पाल। और अखिलेश यादव ने जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो ये कहा कि अच्छा होता वो अपना टिकट पक्का कर लेती। मेरी सभी को राम राम। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने रिएक्ट किया है, या मैं सुन रही हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठी हैं, जिस प्रकार की बोली का प्रयोग वो कर रही हैं, इनको उस महिला का दुख नहीं दिखाई दिया जो कि बहुत ही अल्प आयु में विधवा हो गई थी। 18-20 वर्ष में जाकर उसको न्याय मिला है। और आज अगर वो सदन में खड़ी होकर ये कह रही है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न्याय दिलवाया, तो उसमें इनको इतनी मिर्ची लग गई, मरवाया था, ये परेशानी इनको होने लग गई है। भाई ये तो आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं ना, ये तो आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सत्ता होती थी कि वहां पर, या फिर और ऐसे राजनीतिक दलों की सत्ता होती थी, तो किस प्रकार से क्राइम एंड पॉलिटिक्स का गठजोड़ होता था, अलायंस होता था। यहां पर राजू पाल जो कि एक पिछड़े समाज से आते थे, ये लोग पीडीए की बहुत बात करते हैं ना, महिला की बहुत बात करते हैं, या तो महिला पीडीए, उसके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है अखिलेश यादव जी ने, पूरी दुनिया देख रही है, निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया, केवल और केवल इसलिए कि उन्होंने सदन में मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर दी कि मुझे न्याय मिल गया। आज जो है मेरे पति की आत्मा जो है शांति में होगी। उसको जिस प्रकार से 2005 में जनवरी 25 में गोलियों से भून दिया गया था, उसको न्याय मिल गया, और न्याय मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। इन्हें बहुत परेशानी हो गई, निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया गया। अशोक जी, बात ये पिछड़ों की करते हैं, बात ये महिलाओं की करते हैं। आंकड़े सिद्ध करते हैं जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है किस प्रकार से क्राइम में रिडक्शन आया है, और किस प्रकार से कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो गठजोड़ था भाई, है ना, हैंड इन ग्लव्स जैसे बोला जाता था। किस प्रकार से अपराधी और जो राजनीतिक दल के मुखिया थे आपस में मिलकर एक सहमति के साथ सत्ता चलाते थे। उत्तर प्रदेश के पग पग पर अपराधी जो है पैर पसारे बैठे हुए थे। नोएडा में बैठी हुई उनका धंधा चलता था, यहाँ पे उद्योग बंद हो गए थे, ये हालत थी। या तो उगाई दो, नहीं तो गोली मारी जाएगी और तुम्हारा उद्योग बंद कर दिया जाएगा, ये हालत थी। अगर आज उत्तर प्रदेश को न्याय मिल रहा है, आज उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय मिल रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बहुत ठीक है। हम लौटेंगे आपके पास। अजय वीर सिंह जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे बीच में। अजय वीर जी, आपने हाउस के अंदर पूरी बहस को सुनी, किन किन बातों को लेकर हंगामा हुआ, हाउस के बाहर किस तरह सियासी वार पलटवार हुए। अब यहां पर सवाल ये आ रहा है कि 2047 का विजन वर्सेस 2027 के लिए पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है। आस्था जी, देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश को 2047 में विकसित देश के तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2047 का विजन लेकर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आप देखिए, जो विपक्षी दल हैं और विशेषकर जो समाजवादी पार्टी है जो पीडीए की बात करती है, आप देखिए आज एक महिला विधायक ने अपने जो उसकी वेदना थी वो सदन में बताने का काम किया। उसे ये बताया कि मुझे 20 साल लगे, में योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे न्याय दिलाने का काम किया। और उसी महिला को जो एक पिछड़े वर्ग से आती है, आज समाजवादी पार्टी ने उसका निकासन करने का काम किया है। तो इससे समाजवादी पार्टी की पीडीए की जो मानसिकता है वो जाहिर हो जाती है। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से सही तरीके से चली है, और जो माफिया हैं उन्होंने या तो प्रदेश को छोड़ने का काम किया है या वो जेल में है। तो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में कानून का राज है, और ये ही आज विधायक जो पूजा पाल जी हैं उन्होंने सदन में बताने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सहन नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी एक जो महिला विरोधी मानसिकता की पार्टी है, जो पिछड़े विरोधी मानसिकता की पार्टी है, उसने आज पूरे पूजा पाल जी का निष्कासन करने का काम किया है, जो बहुत निंदनीय है। ठीक है, विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, क्या पूजा पाल इस बात का इंतजार ही कर रही थी कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए? पूर्व में अगर आप देखें तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की, समय समय पर लेकर वो तारीफ करती भी रहती हैं, और ये जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे वक्त तक कोई भी पार्टी बार बार वार्निंग के बाद एक ना एक दिन एक्शन ले ही लेती है। लेकिन जिस पीडीए की पॉलिटिक्स को लेकर सपा आगे बढ़ रही है, पिछड़े समाज से पूजा पाल भी आती हैं, तो सदन के अंदर, हाउस के अंदर उनका सीएम योगी की तारीफ करना, क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ निष्कासन का? और चीजें तो पहले से थी ही। नहीं, देखिए, पूजा पाल का मामला, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानसून सत्र है और करीब 1.5 साल बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। जिन सपा के जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया था, उसमें से 3 पहले निकल चुके हैं, और उसमें से एक पूजा पाल भी निष्कासित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी एक सोची समझी रणनीति इन्होंने अपनाई होगी, लेकिन महिला के तौर पे, विक्टिम के तौर पे, तो पूजा पाल का अपना स्टैंड जो है, निजी बातें जो उन्होंने कही हैं वो तो उनको कहना चाहिए, और उन्होंने कहा भी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो विक्टिम है। और ये भी बात, टिकट पर चुनाव लड़ा होगा, जब सपा के टिकट पर, उसके पहले बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो तो बीएसपी से समाजवादी पार्टी में गई थी। उनके पति भी बीएसपी से लड़े थे, और सपा की सरकार के रहते हुए उनकी हत्या हुई थी राजू पाल की, और फिर उसी सीट पर पूजा पाल के बजाय वहां पे अशरफ को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, और अशरफ जीते भी थे। तो राजनीति में अस्थायी दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है, चीजें बदलती रहती हैं। जैसे आप देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी नाराज हो जाती है, फिर कभी एक साथ आ जाती है। बहुत लंबे समय तक इनके साथ आपस में नहीं आए। 95 में बसपा और कांग्रेस एक साथ आई थी। तो ये क्या है कि राजनीतिक लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने समीकरण फिट करते हैं। किस व्यक्ति को किस पार्टी में रहना, वो अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं, और उसकी व्याख्या भी उसी तरीके से करते हैं कि नहीं भाई, हम तो ठीक है, पब्लिक जो है या दूसरे लोग जो उंगली उठा रहे हैं वो गलत है। बीजेपी के लिए एक अपर हैंड है कि पूजा पाल जो अगर उनके पक्ष में खड़ी होती नजर आ रही हैं, और जितनी हड़बड़ी समाजवादी पार्टी ने, मुझे लगता है नोटिस दे के हटाना चाहिए था, तो निकालना ही था, तो नोटिस दे के एक प्रॉपर क्रम बना के, तो शायद, नहीं तो बीजेपी तो उनको हाथ लेने के लिए तैयार होगी। उनको एक तरीके से मैं ये मानता हूं कि उनको विक्टिम के तौर पे और न्याय दिलाने के, अपने मसीहा होने की छवि के तौर पे उनका पूजा पाल का प्रचार भी हो सकता है। और जो पीडीए वाला बीजेपी समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है, वो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है कि भाई एक महिला थी, अगर उसने किसी कारण से, वो निजी हित के कारण, उन्होंने योगी जी की जो तारीफ की अपने निजी कारणों से की है उन्होंने, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल डिसीजंस कई बार चीजों को लंबी दूरी तक प्रभावित करते हैं, और पूजा पाल के मामले में यही है कि अशोक यादव जी, क्या ये टाइमिंग सही थी निष्कासन की? सवाल उठ रहा है क्योंकि विक्टिम है, और एक तरह से पर्सनल इमोशन भी कनेक्ट हो गया। हाउस के अंदर बात रख रही थी, विजन पर चर्चा हो ही रही थी, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सीधा खुद के साथ बीती घटना से कनेक्ट किया। तो क्या निष्कासन की ये टाइमिंग सही थी? इससे मैसेज सही गया होगा क्या? देखिए, पहले आपने कहा विक्टिम, तो विक्टिम वास्तव में कौन है? विक्टिम अगर इस पूजा पाल एंड जो 7 लोग हैं इनके साथ मिला करके, उसमें अगर विक्टिम कोई है ना आस्था जी, वो विक्टिम है इस क्षेत्र की जनता, विक्टिम है उनके क्षेत्र की जनता और पार्टी, क्योंकि पार्टी के साथ भी उन्होंने छल किया, क्षेत्र की जनता के साथ भी उन्होंने छल किया। विक्टिम पूजा पाल नहीं है, विक्टिम वहां की क्षेत्र की जनता उन लोगों के है, और पार्टी विक्टिम है। और दूसरी बात मैं बताऊं, तो जो अभी तमाम बातें कही जा रही हैं, विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति के हिसाब से लोग अपना अपना व्यवहार दिखाते हैं। मैंने शुरू में यही बात कही थी आस्था जी कि 2022 में जब वो सपा के टिकट से चुनी गई, तब अतीक अहमद का प्रकरण उन्होंने क्यों नहीं उठाया कि जिस पार्टी में अतीक अहमद, मैं उस पार्टी से विधायक नहीं बनूंगी। तब तो उनको लाभ दिख रहा था पार्टी में, मैं विधायक बन जाऊंगी। और आज घड़ियाली आंसू बहा रही, इसको क्रोकोडाइल टीयर्स कह सकते हैं, घड़ियाली आंसू ये है।
अब क्षेत्र की जनता और पीडीए समाज जानता है। देखिए हमारी पार्टी ने मजबूर होकर के उनको निकाला, क्योंकि वो उस पार्टी के साथ समर्थन में दे रही थी, समर्थन दे रही अनिला थी। जी, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी में टिकट पक्का करा लें या करा लेते पहले। देखिए ऐसा है कि इस स्तर पे समाजवादी पार्टी गिर जाएगी कि एक अगर विधवा सदन में खड़ी होकर, जो कि एक पिछड़े समाज से आती है, एक विधवा है, अगर वो विधायक बन गई, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उसे उसको टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, है ना। इनकी जुबान देखिए आप, इनके शब्द देखिए कि किस प्रकार से एक गरीब पिछड़ी महिला जो कि विधायक बन गई, इनको इतना कष्ट दे रही है। अभी ये विक्टिम की बात कर रही है, तो इनसे मुझे पूछना चाहिए कि आपके हिसाब से अतीक विक्टिम है, अशरफ विक्टिम है, या फरहान अहमद विक्टिम है, या अब्दुल कबीर विक्टिम है, रंजीत पाल विक्टिम है, इसरार अहमद विक्टिम है, जावेद गुलशन विक्टिम है, या आबिद विक्टिम है? बताइए, आपको बहुत कष्ट हो रहा है इन सब लोगों के लिए। 2 लोगों को तो डिवाइन जस्टिस मिल गया, बाकी लोग जो हैं, जो कन्विक्टेड है, वो जेल में पहुंच गए, बाकी भी पहुंचेंगे अपनी सजा काटने के लिए, जैसे उनके ऊपर फैसला है। अनिला जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। कुछ तो शर्म किया करें। एक महिला, गरीब पिछड़ी महिला, एक विधवा महिला, अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया, बन गई है, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। नहीं, आप लोग किस मुंह से बात करते हैं महिलाओं की? किस मुंह से आप लोग बात करते हैं पीडीए की? असलियत सामने आ गई ना। ठीक है, अतीक मरा तो बहुत दुख हुआ, अशरफ मरा तो बहुत दुख हुआ, ये 7 लोग जो हैं जेल में गए तो बहुत दुख हुआ। आज एक महिला ने खड़े होकर ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से मुझे न्याय मिला, मैं विधवा, एक छोटी आयु में विधवा बना दी गई क्योंकि मेरे पति को गोलियों से भून डाला गया। ठीक है, अशोक यादव जी, उसके बाद सुधा मिश्रा जी। 20 सेकंड अशोक यादव जी, फिर सुधा मिश्रा जी। जी बस देखिए, पूजा पाल जी ने उस पार्टी के साथ जाने का काम किया जिस पार्टी ने, अभी वो कह रहे मुझे न्याय मिला मुख्यमंत्री जी, वही मुख्यमंत्री जिसको आप कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से आपको न्याय दिए, वही मुख्यमंत्री पीडीए के साथ सबसे बड़ा न्याय कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री आज आरक्षण छीन रहे हैं, आज स्कूल बंद कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा आरक्षण लूटने का काम किया। आप पूरे पीडीए समाज के साथ मुख्यमंत्री इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और आपके साथ न्याय हो गया तो कह रहे हैं कि हमारे साथ पूरा पीडीए समाज के साथ न्याय हो गया। न्याय हुआ नहीं है। आपने कहा ना न्याय किया मुख्यमंत्री जी ने कानून की हत्या करवाई है। मुख्यमंत्री जी ने इस देश के न्यायपालिका का गला घोंटा है। जिस तरह से अतीक अहमद को देखिए मारा गया, ये मुख्यमंत्री जी की वजह से, उनकी सरकार की वजह से एक कानून की हत्या, अदालत की हत्या है। देखिए आस्था जी, देखिए मैं 10 सेकंड, जिस तरह से इस देश में व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर भी कुठाराघात उन्होंने किया, उनकी सरकार ने किया। सरकार कोई गिरोहबंद माफिया नहीं होती है। सुधा मिश्रा जी। आस्था जी, सबसे जरूरी जो प्रश्न है उनके उत्तर न तो अनिला बहन दे रही हैं, न तो उस प्रश्न पे वो पहुंच रही हैं। ये बार बार महिला और विधवा जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है, इस देश में हर वो बेटी, हर वो माँ जिसके पति को कैसे भी जिस तरह से मौतें हो रही हैं, आस्था जी आप भी जानती हैं, वो सारी औरतें जो अपने पति को खो चुकी हैं, सब पीड़ित हैं। लेकिन इन लोगों को जो सिचुएशनल देखना होता है अपने अकॉर्डिंगली, इस देश में राह चलते किसी की हत्या हो रही है, बेटियां नंगे मतलब दिव्यांग बेटियां भाग रही हैं, उनकी बलात्कार हो जाते हैं, तब वो बेटियां इनको असहाय और नहीं दिखती हैं। तो जिस देश में आप अपने सिचुएशनल उस पे आके इस तरह की बातें करेंगे, आज सबको पूजा जी जो भी लग रही हो, टिकट क्यों नहीं दे दिया था? दे देते लोग, वो जीत गई होती। आज अनिला जी को याद आ रहा है कि बेचारी ये है, बेचारी नहीं है, वो अपने आप से लड़के आगे बढ़ने वाली स्त्री को प्रतिनिधित्व कर रही थी। आज जो कुछ उन्होंने कहा या जो उनके साथ हुआ, वो उनके अपने जो चीजें हैं राजनीतिक, उसके तहत यहाँ महिला होने के नाते, पिछड़ा होने के नाते उसे कुछ नहीं हुआ है। 10 सेकंड, ये राजनीतिक विधायक है वो, और उस विधायक को जानबूझ के स्त्री, इन लोगों ने ये किया था राष्ट्रपति जी के साथ कि राष्ट्रपति जी ये हैं, महिला हैं, ये है, और जबकि जहां पे महत्वपूर्ण जगह होती है वहां खुद नहीं बुलाते हैं लोग, और ये बात करते हैं महिलाओं की। ठीक है, महिलाओं के आगे बढ़ने की 30 सेकंड अनिला जी, आपका जवाब, कंक्लूडिंग रिमार्क होगा। देखिए ऐसा है, सुधा मिश्रा जी जिस पार्टी से आती हैं, उनकी जो डिफेक्टो लीडर हैं सोनिया जी, वो तो बहुत ही हिम्मती हैं, ठीक है ना। 1980 से वोट डाल रही हैं, 1983 में यहाँ के नागरिक बनी है, बहुत हिम्मती है। अरे एक नंबर की वोट चोर करने वाली पार्टी, एक नंबर की क्राइम, करप्शन और राजनीति का गठजोड़ कैसे होता है,
उसकी राह, उसकी गुरु माता, ये नेशनल कंफ्यूज पार्टी आज हमें पाठ पढ़ाने चले हैं, आज हमें पाठ पढ़ाने चले हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो दुख व्यतीत कर रही है कि कैसे अतीक को मार दिया, कैसे अशरफ को मार दिया, अरे मुख्तार कैसे मर गया, झूठ फैला रहे हैं लोग। जो बोलना है यही बोले पब्लिक फोरम पे। कांग्रेस पार्टी ये देख लीजिए, माफिया डॉन को पालने वाले आज हमें बता रहे हैं सोने के बारे में। ये लोग कितने झूठे हैं ये सामने आपको दिख रहा है। मुझे लगता है निजी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, निजी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। विषय पर रहिए, अपने अपने फैक्ट्स रखिए। ऐतिहासिक चर्चा यूपी के विधानसभा में हुई है, 24 घंटे की लगातार चर्चा। विजन क्या हो 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश का, उसे लेकर सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने भी आज लगातार 2.5 घंटे विधानसभा के भीतर अपनी बात रखी है और वक्त का तकाजा है। फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्कूलों वाली सियासत पर सीएम योगी ने 2 टूक लफ्जों में आज हाउस के अंदर कह दिया कि यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा। उधर एसपी की विधायक पूजा पाल ने सदन के अंदर सीएम योगी की तारीफ की, माफिया विरोधी नीति, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की, तो समाजवादी पार्टी ने फौरन पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से माफिया पर एक्शन और संरक्षण के वार पलटवार के बीच नई सियासी बहस शुरू हो चुकी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।